गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अभिनंदन श्रीवास्तव। एड इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा उम्मीद कर रहे होंगे आप सभी लोग परीक्षा की तैयारी पूरे धूमधाम से कर रहे होंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में क्रैक करेंगे। इंग्लिश के नाम पे तहलका मचा लीजिए। नाउन आज आपके लिए तीसरा दिन है, मैं लेके आया हूँ। मैं आई एम अभिनंदन श्रीवास्तव। एड इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं वीडियो को जो भी बच्चे वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ ठीक है शेयर भी करेंगे और बेल आइकन दबाना मत भूलेंगे। कहा जाता है क्यों ज़मीन पे बैठकर आसमान देखता है, क्यों ज़मीन पे बैठ के आसमान देखता है, क्यों ज़मीन पे बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को तो खोल। क्यों ज़मीन बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को तो खोल। ठीक है, ये ज़माना सिर्फ क्या करता है, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। कि ज़मीन बैठकर ठीक है आसमान देखता है, ठीक है, अपने पंखों को तो खोल। ये ज़माना सिर्फ आपकी उड़ान देखता है। तो अपने दिल में, अपने दिमाग में मैं आज आपको कॉमन नाउन आपके हृदय में, आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में इतनी अच्छी तरह डाल जाऊंगा कि आप भी याद करेंगे कि कॉमन नाउन आपके लिए क्या हो जाएगा, एक लॉलीपॉप की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, सभी माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, दिल थाम के बैठ जाइए। आज आपकी जो क्लास होगी सबसे लाजवाब होगी, सबसे खतरनाक होगी। ठीक है, कलम और कॉपी लेके जरूर बैठ जाइएगा क्योंकि यह डिफिनेशन और यह जो तरीका होगा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं हर बच्चे को रटाता नहीं हूँ, सिखाता हूँ, पढ़ाने का प्रयास करता हूँ जो हर बच्चा क्या करे, आगे सीखे और जाने। और यही चीज़ें आपको आगे भी जो कंपटीशन क्लासेज होती है उसमें आपको काम आएगा। कॉमन नाउन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी पर्सन। ठीक है, हमने आपको कल बताया था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता क्या है, वह सम पार्टिकुलर नेम होता है, चाहे वो पर्सन का हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे वो प्लेस का हो और चाहे थिंग का हो, वही उसका क्या होता है। ठीक है, किसी का हम रियल जब नेम लेते हैं तो वह क्या होता है, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जब हम किसी का रियल नेम लेते हैं, वास्तविक नेम लेते हैं, वास्तविक नामकरण जब उसका जो नामकरण किया गया होता है उसका जब नाम लेते हैं तो क्या कहलाता है, वह कहलाता आपका है प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन नाउन क्या होता है। आपको जब प्रॉपर नाउन पढ़ाया गया था तो कॉमन नाउन भी बताया गया था। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, आप दिल थाम के बैठ जाइए। आपके लिए जो क्लास है सबसे लाजवाब होने वाली है। ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन करिए, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई बिलीव। ठीक है, बिलीव सिस्टम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम फॉर द एवरी स्टूडेंट हु स्टडी ऑफ द एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, वो बड़ा होता है ना छोटा होता है, बस इंसान। कहते नहीं हैं कि जब भी कोई शिद्दत से तैयारी करता है तो उसकी क्या भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। तो गॉड इज ग्रेट। ठीक है, तो वर्क इज वार्शिप, बिना कार्य के फल कहाँ मिलता है। आप कितना भी चढ़ावा चढ़ा लीजिए, कितना भी पूजा कर लीजिए, लेकिन आप जब तक कलम नहीं उठाएंगे और क्वेश्चन को आंसर नहीं देंगे तब तक क्या आपका एक भी मार्क नहीं आएगा। इट्स माय ओपिनियन, ये मेरा विचार है। आप क्या करिए, पूरी दुनिया का, विश्व का पैसा चढ़ा दीजिए, अगरबत्ती का पूरा चढ़ा दीजिए, लेकिन कर्म नहीं करेंगे ना तो फल नहीं मिलेगा। ठीक है, कर्म करोगे फल मिलेगा। जितना मीठा, तो जितना नीचा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलेगा। ये मेरी वादा करते हैं आपसे। अगर आपने साथ दिया और हमने साथ दिया तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, तहलका मचा कर रख दिया जाएगा। हर बच्चे को नाउन एक हलवा की तरह हो जाएगा, जैसे आया और गया। आसानी से क्रैक कर सकते हैं किसी भी एग्जाम को। नाउन हर बच्चे को जानना आवश्यक होता है, इसलिए मैं वन बाय वन पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में ये दिमाग में छा जाए और नाउन होता क्या है ये हर बच्चे को आ जाए। तो आते हैं टाइम जाया ना करके, ठीक है, इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेक्चर को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए नाउन। नाउन है क्या, ए नाउन तो आपने पढ़ा होगा। नाउन इज इन नेमिंग वर्ड। क्लास थर्ड चल रहा है आपका, तीसरा दिन है क्लास का आपका। ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन जो होता है जातिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, वो जातिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जब भी कोई बच्चा या एनिमल या इंसेक्ट जन्म लेता है तो जाति में ही जन्म लेगा। किसमें लेगा, वह जात में ही जन्म लेगा। आते हैं कुछ सब एग्जाम्पल आपको यहाँ शो किया गया है, इसे आसानी से आपको समझ में आएगा। आपको चार एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, और 2 डेफिनेशन लिखा गया है अबाउट ऑफ द कॉमन नाउन के बारे में।
तो पहला क्या लिखा है, ए नाउन दैट, वह संज्ञा, ए नाउन दैट वह संज्ञा जो क्या रिप्रेजेंट, जो प्रस्तुत करता है क्या, द होल क्लास ऑफ इट्स ओन काइंड, जो अपनी ही जाति के पूरे प्रकार को बताता है, जो अपनी ही जाति की पूरे प्रकार को बताए वह कहलाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता क्या है, सबको बताते हैं, इसे जनरल नेम, इसे कॉमन नेम, ठीक है। एक सामान्य नाम होता है, सामान्य वस्तु का भी नाम हो सकता है, सामान्य जानवर का भी नाम हो सकता है, सामान्य व्यक्ति का नाम हो सकता है, सामान्य स्थान का नाम हो सकता है, ठीक है। जितने हमारे अंग हैं, पार्ट ऑफ बॉडी नेम हैं, ठीक है, आई हुआ, ईयर हुआ, ब्रेन हुआ, ये सभी के सभी क्या हैं, आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। जितने भी रिलेटिव हैं, रिश्तेदारी, जैसे मदर, फादर, ठीक है, सिस्टर, नेफ्यू, नीस, अंकल, आंट, स्टेप सन, स्टेप फादर, ठीक है, जो भी होता है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब उनका रियल नेम लेंगे, जब भी उनका रियल नेम लेंगे तो क्या कहलाएगा, वो प्रॉपर नाउन ही कहलाएगा। तो आते हैं देखते हैं दूसरा क्या होगा, कॉमन नाउन शोज, ठीक है। पहला बताया गया कि ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, द होल क्लास ऑफ इट्स ओन काइंड, जो पूरी जातियों के प्रकार को बताए, जो पूरी जातियों को अपने ही प्रकार को बताए, ओन काइंड्स, इट्स ओन काइंड, अपने ही प्रकार को बताए, वो कहलाता क्या है, ठीक है, वो कहलाता है कॉमन नाउन कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। आपको बहुत पहले बता दिया गया, रूबरू करा दिया गया था, ठीक है। इसके माध्यम से आज की क्लास जो है बहुत लाजवाब होने वाली है। थाम के बैठ जाइए, कापी किताब कलम सब लेके बैठ जाइए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हर बच्चे का अधिकार होता है शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार होता है, ठीक है। शिक्षा से अगर कोई बच्चा वंचित हो जाता है तो सही और गलत में फ़र्क नहीं पहचान पाता है। एक अनपढ़ भी ज्ञान देता है लेकिन अपने तरीके देता है, उसके लैंग्वेज में फ़र्क होता है और हम लोगों के लैंग्वेज में फ़र्क होता है। एक पढ़ा लिखा इंसान की लैंग्वेज अलग होती है और अनपढ़ की लैंग्वेज का अलग होती है। ज्ञान दोनों एक ही सेम ही देते हैं लेकिन क्या होता है, वो ज्ञान अलग अलग होता है। इससे क्या, इंडिया को आज़ाद करने का मकसद क्या था, एक था, मंजिल अलग अलग थी, दल दो थे, एक नरम दल, एक गरम दल, ठीक है। तो नरम दल का भी क्या था, जो उम्मीद थी वो इंडिया को आज़ाद कराना, और गरम दल की जो उम्मीद थी वो इंडिया को आज़ाद कराना। मतलब अंतर क्या था, उन्होंने क्या प्राणों की आहुति दे के कराया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिना प्राणों की आहुति दे के समझौता करा के या कुछ भी करके इंडिया को आज़ाद कराया, ठीक है। तो आते हैं, छोड़िए वो इतिहास की बात है, इंग्लिश पे आते हैं। तो होता क्या, कॉमन नाउन जो होता है शो, कॉमन नाउन शो दिखाता है, क्या दिखाता है, कास्ट को दिखाता है, और क्लास माने वर्ग को दिखाता है। ये क्या करता है, क्लास को दिखाएगा और वर्ग को दिखाएगा, वही कॉमन नाउन कहलाता है, ठीक है। तो कॉमन नाउन होता क्या, एक कॉमन नाउन द नेम ऑफ द सम, ठीक है, कॉमन नेम, कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये सामान्य नाम को बताता है। क्या बताता है, ये सामान्य नाम को केवल बताता है। जैसे आते हैं, यहाँ लिखा क्या है आपका है, यहाँ लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है पर्सन। पर्सन में क्या, डॉक्टर हो गया, ठीक है, नर्स हो गया, टीचर हो गया, ड्राइवर हो गया, इंजीनियर हो गया, पियोन हो गया, चपरासी होता है, स्टूडेंट माने का विद्यार्थी होता है, चिकित्सक, परिचारिका, अध्यापक, चालक, अभियंता, और पियोन मान चपरासी होता है, स्टूडेंट माने का विद्यार्थी होता है। ये सभी कॉमन नाउन है। एक जाति का श्रेय करा, डॉक्टर, पता नहीं कौन डॉक्टर, क्या डॉक्टर का नाम दिया है, नहीं दिया है ना, डॉक्टर का नाम नहीं दिया है। जब हम किसी असली डॉक्टर का नाम लेंगे, जब इस डॉक्टर का नाम लेंगे तो क्या होगा, ये कहलाएगा प्रॉपर नाउन। हमने कह दिया मिस्टर मेहता इज, हमने कह दिया यहाँ पे राकेश इज अ डॉक्टर। राकेश क्या है, राकेश एक चिकित्सक है। तो क्या यहाँ तो डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर का नाम तो यहाँ दिया है, रियल नेम यहाँ दिया है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या हो गया, डॉक्टर बाबू आपका कॉमन नाउन हो गया। ये ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो पीटते बहुत ज़्यादा हम हैं, ये सबको पता है, ठीक है। और राकेश क्या हो गया, राकेश इस डॉक्टरवा का नाम है। यह राकेश क्या है, व्हाट इज दिस, डॉक्टर इस राकेश का नाम। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी ने क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आते हैं, राकेश क्या है, इस डॉक्टर का जो असली नाम है वो राकेश है। तो राकेश क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, जो आपको कल खुद पढ़ाए थे हमने, तीसरा दिन आपका है क्लास का, ठीक है। तो डॉक्टर कहने से किसी खास व्यक्ति का नाम, किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। जब डॉक्टर का नाम लेंगे
तब क्या होगा, उस खास व्यक्ति का नाम होगा। ठीक है, तो नर्स कहने से किसी नर्स का बोध नहीं हो रहा है, जब इस नर्स का नाम लेंगी तो क्या कहलाएगा, वो कॉमन नाउन कहलाएगा। बच्चों क्या कहलाएगा, वो कॉमन नाउन ही कहलाएगा। ठीक है, टीचर से आई एम टीचर, तो मेरा नाम तो यहाँ दिया नहीं है, मैं एक अध्यापक हूँ, तो अध्यापक क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। मैं कह दिया कि मिस्टर अभिनंदन श्रीवास्तव इज ए टीचर। ठीक है, तो मिस्टर अभिनंदन श्रीवास्तव क्या हो गया, इट्स माई नेम, तो मेरा नेम जो हो गया वो प्रोपर नाउन हो गया। लेकिन क्या अगर टीचर कह देंगे, टीचर लेडीज़ भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, किसी का रियल नेम नहीं दिया है, जब उस टीचर का रियल नेम लिखेंगे, डॉक्टर का रियल नेम लिखेंगे, नर्स का रियल नेम लिखेंगे। ठीक है, इंजीनियर, ड्राइवर, चालक कह देंगे कि हाँ राम इज ए चालक, हमने कह दिया यहाँ पे डॉक्टर हटा दिया और कह राकेश इज ए ड्राइवर। ठीक है, ठीक है, राकेश क्या एक ड्राइवर है, तो ड्राइवर तो यहाँ है, ड्राइवर नंबर कहाँ दिया, यहाँ दिया। तो जब इस ड्राइवर का असली नाम लिया जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन ही कहलाएगा। इंजीनियर, इंजीनियर कहने से किसी खास व्यक्ति का नाम का बोध नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, किसी खास व्यक्ति का नाम का बोध नहीं हो रहा है। हमने कह दिया रमेश इज एन इंजीनियर, रमेश क्या एक अभियंता है, एक इंजीनियर है। ठीक है, इंजीनियर का हिंदी क्या होता है, अभियंता होता है, एक अभियंता है। जब इसका नाम ले लेंगे, सॉरी थोड़ा हिल गया है और कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब इस इंजीनियर का नाम ले लेंगे, इस पियून का नाम ले लेंगे, पियून, पियून मन क्या चपरासी होता है। जब चपरासी का हमने नाम लिया रियल, ठीक है, हमने कह दिया, ठीक है, रामू इज अ पियून, रामू एक चपरासी है। तो रामू क्या है, रामू द रियल नेम ऑफ द पियून, रामू है क्या, व्हाट दिस, रामू एक क्या है, रामू चपरासी का असली नाम है। जब इस चपरासी का असली नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। स्टूडेंट हो गया, हम पर्सन की बात कर रहे हैं, ये जितने लिखा गया है डॉक्टर, नर्स, टीचर, ड्राइवर, इंजीनियर, पियून, स्टूडेंट, स्टूडेंट विद्यार्थी, दे लॉट ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं विद्यार्थी पढ़ते हैं इस पूरे संसार में। तो क्या जब विद्यार्थी का नाम लेंगे, हमने कह दिया मोहन इज अ ग्रेट स्टूडेंट, ये बहुत महान विद्यार्थी है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या, स्टूडेंट कहने से किसी खास स्टूडेंट का बोध नहीं हो रहा है। जब स्टूडेंट का नाम लेंगे, हाँ, तो मोहन है, मोहन क्या है प्रॉपर नाउन, और जो है आपका स्टूडेंट क्या है वो कॉमन नाउन है। अब आते हैं एनिमल पर। एनिमल, एनिमल खुद कॉमन नाउन है, ध्यान दीजिएगा, पर्सन खुद कॉमन नाउन है, एनिमल खुद कॉमन नाउन, प्लेस खुद कॉमन नाउन है, थिंग खुद कॉमन नाउन है। लेकिन इसके बावजूद भी जिसके काइंड्स होते हैं वो खुद कॉमन नाउन होते हैं। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में कॉमन नाउन है, लेकिन जब इसके काइंड्स को देखेंगे, ठीक है, प्रकार को देखेंगे, ठीक है, पूरे जाति के प्रकार को, क्या एक पर्सन क्या जाति है, इसके प्रकार कितने होते हैं, लॉट ऑफ, बहुत सारे हैं। डॉक्टर भी एक जाति हो गई, नर्स भी एक जात हो गई, टीचर भी जात हो गया, ड्राइवर भी जात हो गया, इंजीनियर भी हो गया, पियून भी, स्टूडेंट भी जात हो गया, फादर, मदर, बॉय, गर्ल। ठीक है, एवरी पर्सन हिज नॉट अ रियल नेम इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन, नहीं क्या, कॉमन नाउन। ठीक है, एक कॉमन नाउन कहलाता है। अब एनिमल खुद कॉमन नाउन है। अब कुत्ता, हमने कह दिया कुत्ता, तो कुत्ता क्या हो गया, कुत्ता जात जो होता है, जात होती है। ठीक है, कुत्ता जो होता है जात, कुत्ता या कुतिया जन्म लेती हैं, तो कहते हैं कुत्ता हुआ या कुतिया हुआ, कोई कहता है टॉम हुआ, टॉमी हुआ, नहीं कहता ना। तो यही क्या है, यही कॉमन नाउन है। ठीक है, तो जब कुत्ते का रियल नेम लेंगे तो क्या कहलाएगा, वो कॉमन नाउन कहलाएगा। जब कुत्ते का रियल नेम लेंगे तो कॉमन नाउन नहीं, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जब कैट का लेंगे, जब कैट बोलेंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन कैट का नाम ले लिए, लूसी, पूसी इज ए कैट, पूसी इज ए ब्यूटीफुल कैट, पूसी क्या है, सुंदर, ठीक है, क्या है, एक बिल्ली है। तो बिल्ली एक जाति होती है। ठीक है, बिल्ली एक जाति होती है, और बिल्ली का जब रियल नेम लेंगे तो क्या वो प्रोपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, वैसे काऊ, काऊ आप सभी लोग परिचित होंगे, यू नो वेरी वेल अबाउट ऑफ द काऊ, काऊ इज आल्सो नोन एज द, हाँ, काऊ इज कॉल्ड आल्सो नोन एज द गौ माता, हम गौ माता कहते इसे हैं। ठीक है, तो जब काऊ का नाम लेंगे, भोली चैप्टर पढ़े होंगे 10 में, तो गैया का क्या नाम था, लक्ष्मी थी। जब भोली जाती थी, हाँ, जब पढ़ने के लिए पिताजी ने बोला, रामलाल ने बोला, नंबरदार, जब रामलाल ने बोला उनसे कि बेटा तुमको स्कूल चलना है, चलो, उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि गैया को हथवा पकड़ के ले गए थे और बजरिया में बेच दिए थे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझको भी ले जाएं और बजरिया में बेच दे। ठीक है, ऐसा भोली सोची थी। उसका असली नाम सुलेखा था। उसका एक
चारपाई से गिरने के कारण उसका एक पार्ट डैमेज हो गया था और स्मॉल पॉक्स चेचक के निकलने के कारण उसका पूरा चेहरा क्या बेदरंग हो चुका था। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे काफ काफ कह देंगे तो क्या होगा, किसी खास बछड़े का बोध नहीं होगा, क्योंकि देखिए खास बछड़े का बोध कब होगा, जब हम क्या कहेंगे, जब इसका नाम नहीं होता है, बछड़ा पैदा होता है, अरे मुलायम सिंह आ गया, ठीक है, हाँ, तारा आ गया, बादल आ गया, जो भी इसका नाम कर रखा जाएगा वो तो प्रोपर नाम कहलाएगा। स्नेक हो गया, कोबरा हो गया, ठीक है, गेहुअन हो गया, धमनी हो गया, बहुत सारे नाग होते हैं, सांप होते हैं, उसका भी नाम होता है। क्रू हो गया, क्रू का भी क्या, क्रू एक जाति है, फीमेल भी होते होंगे और मेल भी होते होंगे, ठीक है। जब कोई असली नाम लेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। एलिफेंट, हाथी हो गया, हाथी को लोग लाते हैं, जैसे महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, ठीक है, राम प्रसाद नाम था। इतनी लड़ाई लड़ी, ठीक है, कहानी का हद ही नहीं, इतनी लड़ाई लड़ी कि अकबर खुद परेशान हो गया। महाराणा प्रताप के पास का 7 फुट के 7 फुट्टा खुदे थे, 7 फुट के थे, 70 किलो का भाला था, 10 किलो का, ठीक है, कवच था, 10 किलो का क्या था उनका, ये पैर का जूता था, ठीक है। आदिल शाह को मारा, आधा आधा हो गया, घोड़वा आधा हो गया, ठीक है, और आदिल शाह भी आधा। अकबर कभी सामने नहीं आया, ये ध्यान दीजिएगा। ये राजपूताना की हिम्मत होती थी, ठीक है। तो अकबर कभी सामने नहीं आया, कोई जानता था अकबर के सीने में सेना में दम था और राणा क्या सीने में दम था, इसी कहते राजपूताना। इंडियन आर्मी की सेना की तरह लड़े थे वो, ठीक है। तो एलिफेंट हो गया, एलिफेंट कहने से किसी खास हाथी का बोध नहीं होता है, ठीक है। जब एलिफेंट का नाम लेंगे तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्या, आपका कॉमन नाउन नहीं, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। हॉर्स कह देंगे घोड़ा, अरे घोड़ा आ रहा है, तो घोड़ा का क्या, किसी खास घोड़े का नाम नहीं याद आया। जब घोड़े का रियल नाम लेंगे, ठीक है, चेतक इज अ ग्रेट हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप। चेतक क्या था, महाराणा प्रताप का एक महान घोड़ा था। चेतक वाज अ ग्रेट, ठीक है, हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप का, चेतक महाराणा प्रताप का एक महान घोड़ा था। तो महान क्या था, यहाँ पे जब घोड़वा का नाम लेंगे, ठीक है, चेतक क्या था, घोड़े का नाम था। इस घोड़े का असली नाम लेंगे तो प्रोपर नाउन कहलाएगा। गोट हो गया, गोट भी लोग पालते हैं, ठीक है, तो बकरियां भी पालते हैं, बकरा भी पालते हैं, तो बकरा कटता है, ठीक है, बकरी कम्मा कब तक खैर बनाएगी, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो गोट जो हो गया आपका, वो गोट भी कॉमन नाउन है। आते हैं प्लेस पे, प्लेस क्या होता है, कंट्री, द लॉट ऑफ द कंट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार में बहुत सारे देश हैं, ठीक है, और सबका नाम है इंडिया, जापान, पाकिस्तान, थाईलैंड, ठीक है, श्रीलंका, हाँ, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द लॉट ऑफ द कंट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। संसार में बहुत सारे नाउन हैं, और सॉरी नाम कर रहे हैं, कंट्री हैं, ठीक है, जिसका नाम हम जब लेंगे, इंडिया इज ए कंट्री, ठीक है, पाकिस्तान इज ए कंट्री, चाइना इज ए कंट्री, जापान इज ए कंट्री, तब क्या होगा, तब ये आपका मान जाएगा, प्रॉपर नाउन मान जाएगा। सिटी, सिटी कह देंगे तो क्या होगा, किसी खास शहर का बोध नहीं। गोरखपुर जे, हाँ, आवर सिटी, गोरखपुर हमारा क्या शहर है, तो गोरखपुर सिटिया का नाम लेंगे, द लॉट ऑफ सिटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, संसार में बहुत सारी सिटी हैं। जब इसका नाम लेंगे असली तो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। स्टेट हो गया, स्टेट मान राज्य, देर आर 28 स्टेट इन आवर, हाँ, कंट्री, हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं, है ना। तो जो 28 राज्य का आपको बताया था कि यूपी का नाम लिया था, यूपी क्या है, एक राज्य है। जब इसका नाम लेंगे, यूपी लेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र, सॉरी यूपी लेंगे, ठीक है, यूपी लेंगे, ठीक है, तेलंगाना में तो बहुत सारे राज्य हैं ऐसे हैं, हाँ, 28 राज्य हैं कुल। यूपी लेंगे, महाराष्ट्र लेंगे, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या होती है, मुंबई का क्या है, महाराष्ट्र, ये सभी चीज़ें क्या है। जब इसका कैपिटल का नाम लेंगे, जब राजधानी का नाम लेंगे तो क्या कहलाएगा, जब स्टेट का नाम लेंगे तो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, जब राजधानी का नाम लेंगे तभी प्रॉपर नाउन कहलाएगा। हॉस्पिटल, देयर आर लॉट ऑफ हॉस्पिटल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो हमारे, हाँ, देश में हैं। तो हॉस्पिटल का नाम लेंगे, जैसे जेपीएस हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, ठीक है, केनरा हॉस्पिटल, ठीक है, और भावना हॉस्पिटल। जब इसका नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपर नाउन हो जाएगा। जब स्कूल का नाम लेंगे, स्कूल बहुत सारे होते हैं, दुनिया में बहुत स्कूल हैं, शहर बहुत स्कूल हैं, राज्य में बहुत स्कूल हैं, पूरे विश्व में बहुत स्कूल हैं। स्कूल को जब नमवा लेंगे सही तब बन बताएगा ये कि प्रॉपर नाउन है। खाली स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, पता नहीं कौन स्कूल जा रहे हो, ये हम देखे हैं क्या, आपने कहा अरे सर हम जा रहे हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं, ठीक है, ब्रिटेन स्कूल पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एक ही मेमोरियल पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है। जब इसका नाम लेंगे रियल तो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। कॉलेज भी होते हैं, आपने कह दिया कॉलेज, कॉलेज क्या होता है, जो इंटर तक होता है, इंटर के बाद होता है,
ठीक, इंटर बाद जो होता है डिग्री कॉलेज कहलाता है, जो डिग्री बाद होता है को पीजी कॉलेज कहलाता है। हमने कॉलेज ले लिया, ठीक है, कॉलेज का नाम ले लिया, मान लिए बीएसबी डिग्री, बीएसबी इंटर कॉलेज, ठीक है, श्री राम राय इंटर कॉलेज, ठीक है, पूर्वांचल सेंट्रल गर्ल्स अकेडमी इंटर कॉलेज। तो इसका कॉलेज का नाम लेंगे तो अब क्या होगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। टेम्पल, टेम्पल का भी नाम होता है हनुमान टेम्पल, शिव टेम्पल, विष्णु टेम्पल, ठीक है, एक्सेट्रा, राम टेम्पल, कृष्ण टेम्पल। इस टेम्पलवा का नाम लेंगे, चर्च भी हो गया, टेम्पल हो गया, मॉस्की हो गया, गुरुद्वारा हो गया, ये सभी के सभी कॉमन नाउन है। ये बात को ध्यान रखिएगा, सबसे आसान कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इससे हल्का कुछ भी नहीं मिलेगा। इस वीडियो को इतना फैलाइएगा कि हल्का मजाक रख दे, हर गरीब बच्चे के पास जाए वीडियो। जो बच्चा तैयारी नहीं कर पाता है, चाहे किसी को बैंक की करता हो, चाहे यूपी एसएससी करता हो, ठीक है, सभी क्लासेज के लिए है, ठीक है। नाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर बच्चा, दुनिया कोई भी नाउन हो, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, उसके पहले क्या आर्टिकल लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पाते हैं लास्ट है आपका, ठीक है, थिंग हो गया, पेन। हम कहते हैं पेन, अरे हमें पेन चाहिए, पता नहीं कौन पेन चाहिए, पेन का नाम नहीं होता है क्या? पेन का भी तो नाम होता है, पेन का भी नाम होता है, कलम का भी नाम होता है, मोबाइल का भी नाम होता है। द लॉट ऑफ मोबाइल्स इन ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। चाइना सबसे बर्बाद कर दिया इसको, इतना सामान बेचा इंडिया में, पागल हो गए लोग, ठीक है। वही समझ में आता है ना कि जिस चीज़ को कभी भरोसा नहीं। गांधी जी ने क्या कहा था, स्वदेशी अपनाओ, ठीक है, और फायदे में रहो, ठीक है। तो मोबाइल का जब नाम लेंगे तो प्रॉपर नाउन हो, जब मोबाइल का असली नाम लेंगे, नोकिया मोबाइल, लावा मोबाइल, ठीक है, G5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चेयर होता है, चेयर का भी नाम होता है, चेयर जब बनती है नीलकमल चेयर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब चेयर का असली नाम लेंगे तो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। फैन हो गया, फैन का हम असली नाम लेंगे तो क्या कहलाएगा, वो भी क्या हम कहते हैं भाई, साहू कंपनी का है, उषा कंपनी का है। टीवी का नाम लेंगे, टीवी का नाम लेंगे भाई, LG का है, ठीक है, LG का टीवी है। जब टीवी का असली नाम लेंगे, बुश का टीवी है, तो क्या होगा, वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। वैसे टीवी के कह देंगे तो प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन कहलाएगा, ध्यान देना। बाइक, हर बच्चा परिचित इससे है, क्योंकि भाई चलाता तो बड़ा खतरनाक है, वो करता है दर्शन किसका, हाँ, सौंदर्य दर्शन चक्कर में कहीं देव दर्शन न हो जाता है उसका। बहुत लोगों का देव दर्शन हो भी जाता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देव दर्शन नहीं करना है, ठीक है, सौंदर्य दर्शन तो करना नहीं है, तो देव दर्शन होगा नहीं। अगर आपने सौंदर्य दर्शन किया बाइक से, आप मजनू की तरह निकाले और देखें, वाह हमसे अच्छा कोई है नहीं है, आओ हम खड़े हैं ना, हमसे हैंडसम कौन है ये लोग सोचते हैं, ठीक है। अब बाइक को खूब धूम चलाते हैं, सौंदर्य दर्शन चक्कर में, सौंदर्य दर्शन के चक्कर में बच्चों देव दर्शन हो जाता है हमेशा के लिए, ठीक है। दुर्घटना घटी तब पूरी सब्जी बटी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बाइक क्या हो गया, बाइक का नाम लेंगे हीरो बाइक, ठीक है, पल्सर बाइक, दुनिया भर के नाम होते हैं। बुक हो गया, बुक का सब बुक एब्स्ट्रैक्ट नाम होता है, जो लेकिन जो रियल नेम होता है, ठीक है, वो कुछ धार्मिक पुस्तकें होती हैं, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, पवित्र ग्रंथ होता है, उसका जब नाम लेंगे, रामायण महाभारत कुरान, ठीक है, तो क्या प्रॉपर नाउन नहीं, प्रॉपर नाउन कहलाएगा, कॉमन नाउन नहीं कहलाएगा। कैमरा होता है, कैमरा भी LG कंपनी का होता है, टूसा का कंपनी का होता है, ठीक है। जब कैमरे कंपनी का नाम लेंगे तो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। और लेकिन क्या, जब कैमरा कहेंगे, आई हैव कैमरा, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कैमरा है, क्या है, मेरे पास एक कैमरा है। ज़्यादा गुजा गया, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले समझ में आ गया होगा। आई हैव ए कैमरा, मेरे पास क्या है, एक कैमरा है, ये ज़्यादा दूर लिखा गया। आई हैव ए कैमरा, मेरे पास क्या है, एक कैमरा है, मेरे पास एक कैमरा, पूरा बढ़िया से लिख देते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, वेट फॉर सम टाइम, जस्ट 2 मिनट। आई हैव अ कैमरा, मेरे पास कैमरा है। तो कैमरा क्या है, कैमरा का नाम दिया है जी, अरे पक्का नहीं दिया है, जब कैमरा का नाम दिया नहीं है, ठीक है। श्याम हैज अ वॉच, श्याम के पास क्या घड़ी है, तो कैमरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किसी लड़के का असली नाम दे दिया, तो क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन तो पक्का है। जब भी कौन चीज़ का असली नाम देगा तो समझ जाना इसमें किसी का असली नाम दे दिया, चाहे पर्सन में किसी का दे दिया इसमें से, चाहे एनिमल में किसी का असली नाम दे दिया। इन सभी चीज़ जितना कम हम बताए हैं, इसमें जब भी किसी का रियल नेम माना जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो प्रॉपर नाउन ही कहलाएगा। लेकिन जब इसको ही बोला जाएगा, कैट आ गई, काऊ आ गया, काफ आ गया, टीचर आ गया, डॉक्टर आ गया, पेन है, मोबाइल है, चेयर है, सिटी है, स्टेट है, हॉस्पिटल है,
तो बच्चा जान लेना ये प्रोपरवा नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। तो पेन आ गया, ठीक है। आई हैव ए कैमरा, मेरे पास एक कैमरा है, तो कैमरा क्या हो गया, कैमरा जो कॉमन नाउन हो गया बच्चों, तो कैमरवा का नाम नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, कैमरवा का नाम नहीं दिया है। श्याम है जे वाच, अब श्याम का किसी बच्चे का नाम है, किसी लड़के का नाम है, किसी विद्यार्थी का नाम है, किसी पुत्र का नाम है, ठीक है, किसी हस्बैंड का नाम है। हस्बैंड समझ तो किसे कहते हैं, जिसका हस्त धन बैंड, जिसका हस्त से बैंड बज जाए वही कहलाता है हस्बैंड, ठीक है। ऐसे इसे ध्यान देगा, जो हंसा उसका घर बसा। लिसन टू मी, सॉरी एक जोक के लिए है, जो हंसा उसका घर बसा, और जो जिसका बसा पूछो फिर कभी हंसा। सही बात है, ये बात सही है, ठीक है। शादी पर सब खुश रहते हैं। आप शादी की पहचान कैसे करेंगे, यदि कोई हंसता हो तो अनमेरिड होगा, बेचारा शांत होगा, कभी हंसता हो तो मैरिड होगा। क्यों, ठीक है, जो हंसता है उसी घर बसता है, और जिसका बजता है ना फिर कभी दुनिया हंसता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वॉच हो गया, वहाँ वॉच का नाम नहीं दिया है कि भाई कौन कंपनी का वॉच है, HMT कंपनी का है, ठीक है, या सोनाटा कंपनी का है, को दिया है नहीं दिया है, तो क्या ये भी कॉमन नाउन है, भी क्या है, कॉमन नाउन है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट बॉक्स के द्वारा बताइएगा कि मैं आपको पढ़ाने में कोई तकलीफ़ होती होगी मेरे वीडियो द्वारा, तो बताइएगा। इस वीडियो कितना फैला दीजिए ना कि बच्चों बार बार, हाँ, कि हर बच्चा यह देखकर उम्मीद करे कि हाँ मुझे भी कहीं ज्ञान मिल रहा है, ठीक है। इतना लाजवाब पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने आप पे घमंड नहीं करता हूँ, ठीक है। घमंड करने के लिए देख लीजिए, घमंड कोई किया तो रावण कौरव कंस को देख लीजिए, कभी ज़िंदगी में कभी घमंड मत करना, ठीक है। घमंड चाहे ब्यूटी का पंप ऑफ पावर, चाहे ब्यूटी घमंड हो, चाहे वह शक्ति का घमंड हो, चाहे पंप ऑफ वेल्थ, चाहे धन घमंड हो, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, हाँ, जो घमंड करता है ना, चिताब जा देख लेना, ठीक है, वो ठंडे पड़ रहते हैं, ठीक है। इंसान आता तो है क्या, हाथ बंद करके, ठीक है, आ जाता क्या है हाथ खोल करके, गलत है। इंसान आता है क्या, ठीक है, कर्म लेके। हाँ, लोग कहते नहीं कि कर्म लेके आता किस्मत ले जाए, किस्मत होती नहीं, किस्मत बनाना पड़ता है। ये प्रेजेंट है, वर्तमान चल रहा है, कलयुग है, घोर कलयुग है, ठीक है। किस्मत भरोसा मत करना, ठीक है। कहा जाता ना, डोंट डिपेंड एंड, किसी भरोसा मत करना, कि भरोसे पे केवल अर्थियाँ निकलती हैं और कुछ नहीं। इसलिए कहा था, क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब खुद खड़ा होना अपने पैरों पर। इसी के साथ मैं ये वीडियो को हाँ विराम देता हूँ। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 सेकंड के लिए रोकेंगे इसको, ठीक है, उसके बाद आपको, ठीक है, वीडियो ऑफ कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो की इतना तहलका मचाइए, इतनी हर जगह फैलाइए कि हर बच्चे के पास इतना लाजवाब वीडियो मिल जाए, हर बच्चा, ग्रामीण बच्चे जो सीख नहीं पाते हैं इसको सीख जाएँ, ठीक है। जय हिंद, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद।